प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर लाडलो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास को कंप्लीट आपको पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ लाडलो, तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएंगे लाडले, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, मात्र 3 दिन का समय आपके पास अब शेष रहा है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास, गायत्री देवी। बताओ रे लाडलो, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला बिल्कुल साथियों कौन थी? गायत्री देवी जी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वह बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आएगा, प्रथम व्यक्तित्व याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राज्य सेना ने हत्या कर दी थी? जी हाँ लाडलो, किन की हत्या की थी? हम बात करें, यहां पर दे रखा है दोस्तों, आपका क्या दे रखा है, बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें मेजर मॉरिसन की आपकी हत्या नहीं की थी, डॉक्टर सेडलर की थी। बिल्कुल लाडलो, सेडलर की थी। मेजर बटन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनकी भी की थी। कप्तान सोवर्स की नहीं की थी। बिल्कुल लाडलो, डॉक्टर सेडलर और मेजर बटन दो की थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी और सी जो है डी में दे रखा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाडलो, सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आर्थिक जीवन, नगर जीवन, सामाजिक दशा, धार्मिक दोस्तों जीवन। बिल्कुल लाडलो, क्या थी? नगर जीवन थी या फिर नगर नियोजन थी। ऑप्शन नंबर बी है ना, वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। दुल्हे राय किस राजवंश से संबंधित है? बिल्कुल लाडलो, पूछा जाएगा, इतिहास में क्वेश्चन आएगा। चौहान, राठौड़, कछवा है, हाड़ा चौहान है। दुल्हे राय की बात करें ना तो आपके कछवा शासक थे। जी हाँ, कछवा ने दोस्तों कहां पर शासन किया ये भी पूछा जा सकता है। तो कछवा राजवंश ने अपने जयपुर के अंदर दोस्तों अपना क्या किया था, शासन किया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? प्रथम शाखा पता है क्या? राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में हुआ। बिल्कुल हुआ। राजस्थान का 1301 में हुआ था, वो भी कहां पर? रणथंभौर में, सवाईमाधोपुर में, ध्यान में रखिएगा। उस समय रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान थे। बिल्कुल लाडलो, और एकमात्र जल जोहर के प्रमाण भी इसी शाखे से या इसी दुर्ग से देखने को मिलते हैं। जी हाँ, यहां पर बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 में हुआ था। दूसरा शाखा कब हुआ? 1534 में हुआ था। तीसरा शाखा कब हुआ? 1567 और 68 ईस्वी में देखने को मिला। यहां पर क्या देखा? तीसरा शाखा पूछ रहा है, तो यहां पर 70 में नहीं हुआ, 69 में नहीं हुआ, 75 में नहीं हुआ, कब हुआ था? 1567 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ लाडलो, फटाफट क्वेश्चनों को हल करेंगे और रिवीजन के रूप में आपको क्लास लेना है, क्योंकि 3 दिन बचे हुए हैं, तो रिवीजन आपको फटाफट करना है, क्योंकि एक से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों, हम बात करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कम समय में प्रोवाइड कराएं, यही दोस्तों हमारी दोस्तों मनोकामना रहने वाली है, यही दोस्तों हमारी इच्छा होने वाली है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? कुंभलगढ़ नहीं आता, नाहरगढ़ नहीं आता, रणथंभौर नहीं आता, तो कौन सा आता है? जो गागरोन दुर्ग है ना, जो झालावाड़ में है, जो आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रह जाएगा। जी हाँ, राजस्थानी साहित्य धरती धोरारी रचना किसकी? जी हाँ लाडलो, पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। जी हाँ, कर्मचारी चयन बोर्ड लाडलो रचनाएं है ना, वहां से पूछ रहा है क्वेश्चन। धरती धोरारी, हम बात करें लिंटान से, मिंजरे, पाथल और पीतल, ये सभी की सभी रचनाएं है ना, ये अपने लाडलो कन्हैयालाल सेठिया जी की हैं, जो आपके चूरू के निवासी थे, ये भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरताली। जी हाँ, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? फटाफट बताओ लाडलो, सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ लाडलो, बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह तो आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा
कच्ची घोड़ी नृत्य। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। और तो लाडलो ये भी ध्यान रखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य है कहाँ का? शेखावाटी का प्रसिद्ध है, पुरुष प्रधान नृत्य है और आपका व्यवसायिक नृत्य है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? विजय स्तंभ, अचालगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, उपयुक्त सभी। जी हाँ लाडलो, विजय स्तंभ कहां पर है यह पूछा जा सकता है, तो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, बिल्कुल करवाया था। अचालगढ़ के किले का भी निर्माण करवाया, कुंभलगढ़ के किले का भी निर्माण करवाया था, बिल्कुल लाडलो। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है ना ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सभी स्थानों का निर्माण जो है वह महाराणा कुंभा ने करवाया था, बिल्कुल। नेजा से तात्पर्य है, नेजा से क्या तात्पर्य बताओ? तेजाजी का मंदिर नहीं लाडलो, बाबूजी का मेला नहीं लाडलो। नेजा से तात्पर्य बात कर रहे हैं, नेजा क्या है? लोक देवताओं के अनुयायियों द्वारा सर्पदंश का उपाय नहीं लाडलो। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। जी हाँ, रामदेव जी की ध्वजा को ही नेजा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान में कौन से नायक को लोक नायक के रूप में जाना जाता है? लोक नायक, जी हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, हरिदेव जोशी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपेगा लाडलो। राजस्थान में दोस्तों कौन से नायक को लोक नायक के रूप में जानते हैं? बिल्कुल, किसे जानते हैं? जी हाँ साथियों, जय नारायण व्यास को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है? आर्द्र स्थान की बात करें तो लाडलो नाम क्या आएगा? फलोदी आएगा क्या? नहीं लाडलो, फलोदी तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सर्वाधिक शुष्क स्थान है। तो आपका सर्वाधिक आर्द्र स्थान की बात करें तो माउंट आबू आएगा, जो आपका सिरोही के अंदर है। जी हाँ लाडलो, सर्वाधिक आर्द्र जिले की बात करें तो झालावाड़ आएगा और स्थान की बात करें तो माउंट आबू आएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का अर्थ स्थानीय भाषा में वन की आशा है? वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? बताओ मेरे लाडलो। माही नदी, बनास नदी, मेथा नदी या फिर सोम नदी? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, बनास नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को? बनास को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार फटाफट से जरूर शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, इससे अगली क्लास लाडलो हम बात करें जो सामान्य हिंदी की होती है ना, हम बात करें 2 बजे होती थी, वह लाडलो अपने न्यू चैनल के ऊपर 9 बजे होने वाली है। जी हाँ, अपने न्यू चैनल के ऊपर लाडलो हम बात करें 9 बजे होने वाली है, इस क्लास के तुरंत बाद। जी हाँ, जुड़ना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? बिजोलिया में, कोटा में, बूंदी में, किशनगढ़ में? अरे जो किशोर सागर झील जो तालाब है ना, वह कहां पर है बताओ फटाफट। जी हाँ साथियों, कहां पर है? कोटा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान? अरे दर्रा वन्यजीव अभयारण्य ना, तो आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? मैंने आपको कई बार बताया है, काली मिट्टी तो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। तो हाड़ौती प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? कोटा आता है, बूंदी आता है, बारां आता है और झालावाड़ आते हैं। चारों जिले दोस्तों आपके हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर झालावाड़ आपका, बारां और कोटा दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, मिट्टियों से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल लाडलो कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मिट्टियों के दोस्तों जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट उनको आपको ध्यान में रख लेना है। जी हाँ बिल्कुल। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से उच्च साक्षरता दर कितनी है? अवरोही क्रम में साक्षरता दर वाले जिलों के सही क्रम की पहचान आपको करनी है। तो फटाफट राइट आंसर बता दीजिए, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या होने वाला है? जी हां, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। बिल्कुल सही है लाडलो, सर्वाधिक कोटा, फिर जयपुर, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद सीकर और उसके बाद अलवर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली कास्ट लिग्नाइट गिरल खदान किस जिले में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा, खनिजों से क्वेश्चन आएगा। बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, झुंझुनू? जी हाँ, कहां पर है? बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और कितने सदस्य होते हैं? बिल्कुल लाडलो 7 सदस्य होते हैं। अब तो दोस्तों आपका थोड़ा चेंजमेंट किया गया है, परंतु आपको पहले के रूप में आपको पढ़ना है यहाँ पर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री का पद किसने धारण किया था? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खान। जी हाँ, हीरालाल देवपुरा ने किया था लाडलो। जी हाँ, किसने? हीरालाल देवपुरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र घोड़ा जीरा के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान? जी हाँ साथियों, पश्चिमी राजस्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोचड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोचड़ी क्या होती है लाडलो? बिल्कुल, यह चमड़े पर हस्तशिल्प को ही मोचड़ी कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की घोषणा की है? संजय गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इंदिरा गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर सोनिया गांधी खेल रत्न पुरस्कार? जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान डिजिटल लोक अदालत शुरू करने वाला हम बात करें राज्य बन चुका है, पहला राज्य बन चुका है क्या? बिल्कुल साथियों, पहला राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान विधानसभा में वर्तमान विधानसभा की क्रम संख्या कौन सी है? फटाफट बताओ। जी हाँ, हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लाडलो, वर्तमान जो आपकी विधानसभा चल रही है ना, वह तो अपनी 16वीं विधानसभा चल रही है। ध्यान में रखिएगा, कौन सी? 16वीं, ध्यान में आपको रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नगरों के उस समूह को पहचानिए जिसमें नगर निगम स्थित है। नगर निगम कहां पर है? कोटा, अलवर, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़, भरतपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा। कहां पर है? बीकानेर में है, भरतपुर में और उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा लाडलो, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है, वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर सिलेक्शन लेकर रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास अब शेष नहीं है। 100% सिलेक्शन लेना है तो बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और लास्ट अंतिम समय में पूरे लाडलो सभी सब्जेक्टों का रिवीजन कराते हो बढ़िया तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो लाडलो आपके लिए 10 मॉडल पेपर है। जी हाँ, उनके आंसर भी है, उनकी व्याख्या भी है साथ में। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है। बिल्कुल लाडलो, 10 मॉडल पेपर मात्र हम बात करें ना, आपके लिए 21 रुपए में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 10 मॉडल पेपर 21 रुपए में आपको मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है 21 रुपए का, और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर लाडलो? जैसलमेर में, नई दिल्ली में, जोधपुर में, जयपुर में? जहां केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो संस्थान है ना लाडलो, कहां पर है? अपने नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई अधिकारी कौन होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताओ। तहसीलदार, पटवारी एवं ग्राम सेवक, एसडीओ या फिर आपका नगर आयुक्त? जी हाँ, पटवारी एवं ग्राम सेवक होता है लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? जी हाँ, जो भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो केंद्र है वह कहां पर है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या पचपदरा में? जी हाँ लाडलो, कहां पर है? पचपदरा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या फिर प्रतापगढ़?
अरे बांसवाड़ा का नहीं है, किसका है तो फिर डूंगरपुर का है लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले की स्वाति शर्मा को विश्व व्यापार संगठन में विधि अधिकारी नियुक्त किया गया है? जी हाँ लाडलो, झुंझुनू की है वो। कहाँ की है लाडलो? झुंझुनू की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से किसके तहत पूरा काम पूरा दाम अभियान शुरू किया है? जी हाँ, पूरा काम पूरा दाम अभियान जो है ना लाडलो, वह तो मनरेगा के अनुसार आपका तहत स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किस युगम ने सर्वाधिक बार शपथ ली थी? जी हाँ, सर्वाधिक बार शपथ किसने ली थी? सर्वाधिक की बात करें ना, एक व्यक्तित्व की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया जी का नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने 4 बार अपने शपथ ग्रहण की थी। परंतु यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया ऑप्शन में नहीं है, तो लाडलो उनसे कम आपकी हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत ने 3 बार अपने हम बात करें मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी। जी हाँ, सीताबाड़ी बारा के अंदर दोस्तों इनका हम बात करें प्रसिद्ध मेला भी लगता है, जिसे सहरियाओं का कुंभ कहते हैं। जी हाँ लाडलो, सहरिया जनजाति बारा के निवासी है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भील जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? फाला, गमेती, पालवी या पाल? बिल्कुल साथियों, राजस्थान की भील जनजाति में ग्राम प्रधान को हम बात करें ना, क्या कहते हैं? बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, गमेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? DS तिवारी, MS वर्मा, SC त्रिपाठी, सर SK घोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बिल्कुल साथियों कौन थे? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, सर SK घोष थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है भीलवाड़ा में, अजमेर में, भरतपुर में, जयपुर में। लाल्या काल्या मेला बिल्कुल साथियों कहां पर बढ़ता है? अरे अजमेर में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अरे आपका हम बात करें ना, बादशाह मेला वह भी ब्यावर अजमेर में ही लगता है, ध्यान में रखिएगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संत रामचरण, संत रामदास, संत निरंजन दास, संत हरिदास। अरे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत निरंजन दास नहीं थे, तो कौन थे फिर? अरे संत हरिदास थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बनास संस्कृति का संबंध किस स्थान से है? बेराठ, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। बनास संस्कृति की बात करें ना, तो यह तो संबंधित दोस्तों आहड़ से है। आहड़ कहां पर है? आहड़ तो लाडलो उदयपुर में है, बिल्कुल उदयपुर में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है। रणकुंभा किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? रणकुंभा की बात करें ना, तो कौन से आपके दोस्तों वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? बताओ, सितार, गिटार, वीणा या सारंगी? जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा, वीणा वादक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है यहां पर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं, उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे लाडले, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन ही की देरी है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन इस बार लेकर रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया, तो फटाफट से ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा साथियों। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? वत्सराज प्रथम, भोजराज प्रथम, नागभट्ट प्रथम, देवपाल प्रथम। जी हां साथियों, सही आंसर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? मेवाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी, मारवाड़ी। जी हां, कौन सी का है? वागड़ी का है लाडलो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आहड़ का प्राचीन नाम क्या नहीं है? जी हां, अगाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट, बेराठ।
जी हाँ, बेराट नहीं है लाडलो, और सभी आपके दोस्तों आहड़ के प्राचीन नाम है। अगाटपुर भी है, तमरौती नगरी भी है, दूलकोट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? हल्दीघाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध? जी हाँ, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों मेवाड़ का मैराथन कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान इतिहास के दोस्तों हम बात करें, प्रेरणता है ना, कर्नल जेम्स टोड को ही कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के रूप में दोस्तों जाना जाता है। जी हाँ, जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? अरे जयगढ़ किला अपने जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। और लाडलो जयगढ़ के अंदर आपकी हम बात करें जयबान तोप रखी गई है, जो आपकी एशिया की सबसे बड़ी तोप है। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। जी हां, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार कौन सा है? गणगौर उत्सव, उर्स मेला, बेणेश्वर मेला, नवरात्रि मेला? बताओ साथियों, बिलों के बीच मनाया जाने वाला जो मुख्य त्योहार है ना, वह कौन सा है? बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। सही आंसर तो आपका यहां पर हो जाएगा गणगौर उत्सव, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, कार्तिक कृष्ण तृतीया को, या फिर कार्तिक शुक्ल पंचमी को? सातुड़ी तीज नामक जो त्योहार है ना, वह तो हम साथियों बात करें ना, तो लाडलो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मांड गायन से संबंधित है? मांड गायन से आमिर खान, अलाहा जिलाबाई, फालकर, या फिर कालीबाई? जी हाँ, अलाहा जिलाबाई क्या है लाडलो? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? अभी अभी तो बात की थी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में, मतलब कि हाड़ौती पठार में काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आज का लाडलो 50 नंबर, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी फटाफट ईमानदारी के साथ आपको जरूर से बता देना है। और ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस युद्ध में हराया था? चेलावास का युद्ध, जेतारण का युद्ध, बयाना का युद्ध, बेथोड़ा का युद्ध? जी हाँ, चेलावास के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर ए है ना, वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपके सामने हिंदी की लाडलो अपने न्यू चैनल के ऊपर होगी। जी हाँ, उसके अंदर आपको 9 बजे देखने को मिलेगी, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, फटाफट बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से आपको कर लेना है। और 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 21 रुपए में आपको मिल रहे हैं। अंतिम समय में रिवीजन करने के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा आपके पास अवसर होने वाला है। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको बात करें 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।